रोगन पुदीना जिस्म पर लगाने से खारिश खुश्की खत्म हो जाती है। इसी को चाय में दूध में डालकर पिए तो बहुत ही फायदा है। उल्टी कै दस्त अफारा गैस्ट्राइटिस के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों के नाखूनों में दर्द रहता है, पीप रहती है, पिंपल्स होते हैं, आंखों के गिर्द भी पिंपल होती है, खारिश रहती है, आंखों के डेले खुश्क होते हैं, यही रोगन पुदीना मामूली सी मिकदार में आंखों के ऊपर पुपोटों पर लगा दिया करें। रोगन पुदीना बनाने का तरीका। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब्सक्राइब करें चैनल मेरा, शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। रोगन पुदीना बनाने का तरीका बहुत आसान है। सरसों का तेल या राई का तेल 1 किलो ले लें। अब इसका 2 तरीके बताता हूँ। एक तो खुश्क पुदीना मिल जाएगा, सिर्फ पत्ते लेने, डंठल नहीं लेने, कंकर पत्थर मट्टी से साफ़ कर लें। 1 पाव ले लें या 1 पाव सिर्फ पत्ते लें सब्ज़ पुदीने के, लेकिन पुदीने के दाने बीज लें, ज़्यादा बेहतर है। इसको हल्की आंच पर कढ़ाई में डालकर रखें। जब ये जल जाएं दाने पुदीने के तो इनको उतार लें। अब ये रोगन पुदीना हो गया। अब इसको जिस्म पर किसी जगह की भी खारिश है वहाँ ये लगा दिया करें, पूरे बदन पर लगा दें। रोगन पुदीना जिस्म पर लगाने से खारिश खुश्की ख़त्म हो जाती है। इसी को चाय में दूध में डालकर पिए तो बहुत ही फ़ायदा है। उल्टी कै दस्त अफारा गैस्ट्राइटिस के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों के नाखूनों में दर्द रहता है, पीप रहती है, पिंपल्स होते हैं, आंखों के गिर्द भी पिंपल होती है, खारिश रहती है, आंखों के डेले खुश्क होते हैं, यही रोगन पुदीना मामूली सी मिकदार में आंखों के ऊपर पुपोटों पर लगा दिया करें। चंद दिन करेंगे, आइंदा पिंपल्स, खारिश और सुर्खी ख़त्म होती जाएगी, नाखून ठीक होते जाएंगे। जिन लोगों के पाँव के या हाथों के नाखून मांस के अंदर खुबते चले जाते हैं, उनके ऊपर चंद दिन लगाएं, आपके हस्बे मामूल नाखून ऊपर आ जाएंगे और खूबसूरत होते जाएंगे। जिन औरतों के, लेडीज़ के हाथ पाँव गंदे होते हैं, मैले होते हैं, काले होते हैं या खूबसूरत नहीं होते, वो अपने चेहरों पर भी और हाथों पर भी लगाया करें। रोगन पुदीना बहुत ही अच्छी चीज़ है।